अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MLT डायरीज। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है CBC और DLC। CBC के नाम से आप जानते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके नाम से आपको मालूम होगा कि ब्लड में जितने अज्जा हैं, खुलियात है, उसकी काउंट करना और उसकी जो अहमियत है उसके बारे में आपको मालूमात देना। CBC इंतहाई अहम टेस्ट है। ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर दिया जाता है। आप दे सकते हो। नाजरीन, आपके ब्लड स्ट्रीम एक हलचल वाली हाईवे है जो कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खुलियात होते हैं जो एक टीम की शक्ल में बनाते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। हर सेल की अपनी खूबी और काम है। CBC को हम इन तमाम सेल के लिए एज ए सेंसर यूज करते हैं। CBC इन तमाम सेल का एक स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले हम रेड सेल काउंट के साथ डील करते हैं। इसकी नॉर्मल जो मिकदार है वो 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर एक एडल्ट आदमी में है। इसकी जो मिकदार है। RBC का काम क्या है? ये जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी किसके थ्रू? हेमोग्लोबिन के थ्रू। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक खास प्रोटीन है जो कि हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को नापता है। हेमोग्लोबिन की नॉर्मल मिकदार कितनी है? वो 13.0 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर तक एक नॉर्मल, एक बालिग आदमी में इसकी नॉर्मल मिकदार है। इसी तरह औरत में, यानी बालिग औरत में इसकी मिकदार 12 ग्राम से लेकर 16 ग्राम तक, यानी पर डेसीलीटर तक शामिल है, यानी होती है। HCT PCV पैक सेल वॉल्यूम, ये नॉर्मल RBC का एक जुज है। इसकी नॉर्मल मिकदार 38% से 48.6% तक नॉर्मल है एक बालिग मर्द में। बालिग औरत में इसकी मिकदार 35% से लेकर 44% तक है। अब जाते हैं, बात करते हैं यानी TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं। इसकी जो यानी वो सेल जो हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं, ये एक डिफेंस फोर्स है हमारी जिस्म की बीमारियों के खिलाफ, जरासीम के खिलाफ। इसकी जो नॉर्मल मिकदार है वो 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर तक है। व्हाइट सेल का काम क्या है? मुदाफियती सिस्टम में एक सरपरस्त का किरदार अदा करता है। इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज जो है 150,000 से लेकर 450,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर तक इसकी नॉर्मल मिकदार है। प्लेटलेट का काम क्या है? जख्म को भरना और खून को जमने में मदद करना। यह प्लेटलेट का काम। इसके बाद आते हैं रेड सेल इंडेक्स की तरफ। रेड सेल इंडेक्स में सबसे पहले क्या आता है? MCV, यानी मीन्स कार्पस्कुलर वॉल्यूम। इसकी जो नॉर्मल मिकदार है वो 80 से 100 फेमिटोलीटर तक है। ये एक खूनी के औसत हजम के बारे में हमें बताता है। तो एनीमिया की क्लासिफिकेशन में ये अहम किरदार अदा करता है। MCH मीन्स कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, MCH। इसकी जो नॉर्मल मिकदार है वो 27 से 31 पिकोग्राम तक है, यानी एक नॉर्मल सेल की औसत हेमोग्लोबिन के बारे में, की मिकदार के बारे में हमें बताता है। इसके बाद आता है MCHC, मीन्स कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसकी नॉर्मल मिकदार 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर तक है। खून के सुर्खुलियों कि एक ग्रुप के अंदर औसत कंसंट्रेशन को जाहिर करता है। आते हैं, बात करते हैं DLC की। DLC क्या है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। यह टेस्ट जो कि फीसद तनासब व्हाइट सेल के अकसाम के मेजरमेंट करता है, यानी नापता है, यानी टोटल सेल में जो 100 के तनासब से सेल होते हैं उसकी परसेंटेज के बारे में हमें बताता है। व्हाइट ब्लड सेल को किस तरीके से कर सकते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि जो वेन होता है उससे खून लिया जाता है, फिर एक एंटीकोगुलेंट, जिससे एंटीकोगुलेंट NTA होता है, उसमें रखते हैं ताकि खून को जमने ना दिया जाए। फिर उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। अगर आपके पास ऑटोमेटेड मशीन है तो उसके जरिए किया जाता है। अगर आपके पास ऑटोमेटेड मशीन नहीं है तो इसको मैनुअली एक स्लाइड बना। सेल कौन सा है डिफरेंशियल में जो ज्यादा पाया जाता है? वो न्यूट्रोफिल है। इसकी मिकदार जो होती है परसेंटेज के लिहाज से 35 से 70% तक है। ये जिस्म के फर्स्ट लाइन डिफेंस फोर्स है। बैक्टीरिया के खिलाफ इन्फेक्शन में ये काम करता है। इन्फेक्शन के खिलाफ, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ ये काम करता है। इसके बाद आता है लेपोसाइट।
यह 20 से 40% तक नॉर्मल ब्लड में पाया जाता है और बैक्टीरिया को पहचानने में मदद करता है और उसे तबाह कर देता है। मोनोसाइट, इसकी परसेंटेज है 2 से 10। ये साइज में सबसे बड़ा सेल है व्हाइट ब्लड सेल में। कुछ इन्फेक्शन में अहम हो जाता है और मदद करता है बाकी व्हाइट ब्लड सेल की। मुर्दा खलियात को हटाने में भी मदद करता है। एसिनोफिल नॉर्मल जो इसकी मिकदार है वो 2 से 7% तक है। इसका काम क्या है? एलर्जिक रिएक्शन में भी ये मुलविस होते हैं। ये वो सब्सटेंस जारी करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इसके बाद आता है बेजोफिल। बेजोफिल फंक्शन, बेजोफिल हिस्टामिन और दीगर मादों को खारिज करता है जो कि इश्तिआल अंगेज रद्द-ए-अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ये डीएलसी क्यों किया जाता है, किस मकसद के लिए किया जाता है? नाज़रीन, इन्फेक्शन और सोजिश के लिए ये किया जाता है, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर आपके न्यूट्रोफिल है वो हाई है, आपको न्यूट्रोफिलिया हुआ है, तो समझ जाइएगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये आपको उस तरफ का इशारा देता है। उसी तरह लिम्फोसाइट में इजाफा वायरल इन्फेक्शन की निशानदेही कर सकता है। एलर्जी में क्या होता है, या पैरासाइट में एसिनोफिलिया हो जाता है, आपके एसिनोफिल ज्यादा हो जाते हैं। और एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइट में भी ये आपको अंदाजा देते हैं, लगाते हैं कि आपका जो एसिनोफिल ज्यादा है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है या पैरासिटिक इन्फेक्शन है। नाज़रीन, इस तरह आपको ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में भी बताता है कि आपके जो ऑटो इम्यून है, यानी आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो आपके जिस्म के खिलाफ काम कर रहा है। यानी ऑटो इम्यून की हालात और डेफिनेशन में चेंज ऑटो इम्यून डिजीज में देखा जा सकता है, जहां की ऑटो इम्यून सिस्टम जो आपका है, जो आपका जो डिफेंस सिस्टम है, वो गलती से आपके जिस्म के खिलाफ आपके टिश्यू पर हमला कर देता है, उसकी भी निशानदेही कर देता है। बोन मेरो की खराबी, डिफरेंशियल में कुछ खराबी, यानी डिफरेंशियल अगर ज्यादा कम हो, खराबी हो, यानी उसमें क्या होता है कि आपके बोन मेरो की भी आपको यानी बोन मेरो में बीमारी की निशानदेही करता है, आपको लुकीमिया की तरफ मालूमात फराहम करता है।